स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। हमें पता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी दो लोब्स होती हैं, एक एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर। तो वहाँ से काफ़ी सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो वही हार्मोन्स फर्दर बाकी बॉडी के ग्लैंड्स को सिग्नल देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि वो अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करें एंड बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करें। तो ऑप्शंस में है कि टू डेवलप सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स अगर सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है तो वो सिर्फ मेल्स के केस में नहीं इन्वॉल्व होता, वो फीमेल्स के केस में भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम कंसिडर नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन है टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। बिल्कुल सही है, यहाँ पर हमने जेंडर बायसनेस नहीं करी है, तो ये ऑप्शन हम कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है टू रेगुलेट शुगर एंड सॉल्ट लेवल इन द बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली ये फंक्शन कंट्रोल नहीं करता, पहले ये सिग्नल देगा थायराइड या पैराथायराइड ग्लैंड को, फिर वहाँ से ये फंक्शन रेगुलेट हो सकता है। फिर टू इनिशिएट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, तो ये भी जो है फंक्शन डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू रेगुलेट नहीं होगा। तो डायरेक्ट जो फंक्शन कंट्रोल होगा वो क्या होगा, ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गन्स, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, जो कि बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि इसका फंक्शन क्या है, टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन shows the order of events correctly when a bright light is focused on our eyes। कहते कौन सा इवेंट जो है वो फॉलो होगा जब ब्राइट लाइट हमारी आंखों में एंटर होगी। नर्व इम्पल्स कंडक्शन कैसे होती है, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ पर ब्राइट लाइट है, उसको हम सेंस करेंगे, फिर रिसेप्टर्स के पास जाएगा, फिर सेंसरी न्यूरॉन के पास जाएगा बच्चों, फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड से क्विकली जो है एक बैक मैसेज जनरेट होगा जो कि मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पर आएगा, इफेक्टर ऑर्गन तक। तो यहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन क्या है, आईलिड्स। तो आईलिड्स क्या हो जाएंगी, आईज की आईलिड्स जो है वो क्लोज हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर जो क्या होगा, ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, बाकी के ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, अ फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम एन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हर सम हार्मोनल टैबलेट्स, विच ऑप्शन शोज दैट द हार्मोन शी लैक्स इन हर बॉडी इज फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। बच्चों पहले तो ये चारों के चारों हार्मोन्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे एंडोक्राइन सिस्टम में से ही हैं, बट इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। ऑस्ट्रोजन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ लिंक्ड है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ लिंक्ड है, एड्रेनलिन दोनों के साथ ही लिंक्ड है, बट इसका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ नहीं कनेक्टेड है। थायरॉक्सिन जो है वो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड हार्मोन नहीं है। तो बचे ऑप्शन ए एंड बी। तो ए जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जो है वो फीमेल्स के साथ रिलेटेड टर्म है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए होगा वो राइट इसका आंसर है, क्योंकि जो ऑप्शन बी है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हार्मोन है जिसे हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप, हाउ डज द प्लांट कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन ऑफ टच। जो प्लांट्स हैं बच्चों वो इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को सेल टू सेल ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ऐसा हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन फोर्थ का आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल इंफॉर्मेशन ट्रैवल विद इन अ न्यूरॉन। हमें पता है बच्चों न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट होते हैं, एक तो न्यूराइट्स
जिसमें डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन की बात होती है, और सेल बॉडी, फिर नर्व एंडिंग्स। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमेशा एंटर होती है कहाँ से, डेंड्राइट के अंदर प्रेजेंट रिसेप्टर्स के थ्रू, फिर वो एंटर कर जाती है सेल बॉडी में, फिर वहाँ से वो मूव करेगी एक्सॉन में, फिर फाइनली उसने जाना है नर्व एंडिंग में, फिर नर्व एंडिंग के थ्रू वो नेक्स्ट न्यूरॉन में पास हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Raghav potted some germinated seed in a pot. He put the pot in a cardboard box that was opened from one side. He keeps the box in a way that the open side of the box faces sunlight near his window. After 2-3 days, he observes that shoot bends toward the light as shown in the image. बच्चों, एक केस स्टडी जैसे एक क्वेश्चन है, जब जर्मिनेटेड सीड्स में से फॉर्म होने वाले प्लांट को ऑब्जर्व किया गया, जब उस प्लांट को विंडो के पास जिधर से सनलाइट एंटर हो रही थी उसके पास रखा गया, तो देखा गया कि शूट्स जो थी वो सनलाइट की तरफ मूव हो रही थी। ऑप्शंस में हमें दे रखा है, एक तो है जियोट्रोपिज्म, दूसरा है फोटोट्रोपिज्म, थर्ड ऑप्शन है केमोट्रोपिज्म एंड फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोट्रोपिज्म। अब इन ऑप्शंस में से हमने बताना है कि प्लांट कौन सा ट्रोपिज्म जो है वो फॉलो कर रहा है। जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ मूवमेंट टूवर्ड ग्रेविटी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन है फोटोट्रोपिज्म, इसका मतलब होता है कि प्लांट ग्रोथ मूवमेंट हो रहा है टूवर्ड्स द लाइट। अब जैसे कि प्लांट को लाइट की तरफ रखा गया है, तो प्लांट की जो शूट है वो लाइट की तरफ मूव कर रही है, मतलब लाइट की तरफ ग्रो कर रही है, तो वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सी, यहाँ पर कोई केमिकल की बात नहीं हुई है, तो कीमोट्रोपिज्म इसका आंसर नहीं हो सकता। हाइड्रोट्रोपिज्म, यहाँ पर वाटर की भी एज अ स्टिमुलस बात नहीं हुई है, तो वो हाइड्रोट्रोपिज्म भी हम कंसिडर नहीं करने वाले। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा जा रहा है कि हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है या कौन से पार्ट्स हैं। ऑप्शन ए में स्पाइनल कॉर्ड, स्कल एंड हाइपोथैलेमस है। बच्चों, जब भी कभी आपसे ब्लड प्रेशर की बात करी जाएगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये एक ऐसा एक्शन है जो कि हमारी विल के कंट्रोल में नहीं है। तो ये क्या है, एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस जो है वो हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है, मतलब उसके पार्ट्स कौन कौन से होंगे, पोन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन हार्मोन्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। हमें पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि एनिमल्स या ह्यूमंस, उनके अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब हार्मोनल सिस्टम के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी लाइकली एडवांटेज ऑफ हार्मोन्स ओवर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के ओवर हार्मोन्स का क्या सिग्निफिकेंस है। तो हमें पता है कि जो हार्मोन्स हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं पहुँच सकते वहाँ पर हार्मोन्स जो हैं वो पहुँच सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो मतलब ये हर जगह पहुँच सकते हैं जिधर हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल्स नहीं जा सकते, तो ये हमें हार्मोनल सिस्टम का एडवांटेज है। हमें कुछ डायग्राम्स दे रखी हैं, इनमें हमें कुछ पार्ट्स लेबल करके बताए हैं और उन पार्ट्स को एम एंड एन के साथ लेबल किया गया है। तो ब्रेन के अंदर लेबलिंग दिखाई गई है, इसमें एम एंड एन लेटर्स के थ्रू सिंबलाइज किया गया है कि एम जो लेटर है वो हंगर को सिंबलाइज करता है और एन जो है वो बॉडी के पॉस्चर को कंट्रोल करने वाले रीजन को सिंबलाइज करता है। तो हमें पता है जो हंगर है उसको फोर ब्रेन कंट्रोल करता है और जो बॉडी का पॉस्चर है उसको कंट्रोल करने वाला ब्रेन का जो पार्ट है वो क्या है, सेरेबेलम, और वो कौन से रीजन में प्रेजेंट रहता है, हाइंड ब्रेन में। तो ऑप्शन ए नहीं इसका आंसर है और बी भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि फोर ब्रेन जो है वो एन के साथ डिनोटेड है, तो एन पॉस्चर डिनोट कर रहा है, तो पॉस्चर फोर ब्रेन के साथ कंट्रोल नहीं होता है। तो जो हाइंड ब्रेन
है वो पॉस्चर कंट्रोल करता है, तो जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायग्राम बेस्ड है, जिसमें हमें न्यूरॉन का डायग्राम दे रखा है। इसमें हमने यही बताना है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूरॉन के अंदर कैसे पास होती है, या न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स कंडक्शन कैसे होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रैवलिंग ऑफ सेंस इन आवर बॉडी आफ्टर आवर नोज सेंसेस अ स्मेल। तो ऑप्शन ए है कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में से इन्फॉर्मेशन डेंड्राइटिक टिप ऑफ नर्व सेल में एंटर होती है, फिर एक्सॉन में, फिर नर्व एंडिंग में, फिर वो वहाँ से रिलीज हो जाती है डेंड्राइटिक टिप में से टू द अनदर सेल, टू अदर न्यूरॉन या नर्व सेल। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। तो सी और डी इसका इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि जो रिसेप्टर्स हैं वो जो हैं वो माउथ के अंदर प्रेजेंट टेस्ट बड या टेस्ट रिसेप्टर्स को सिंबलाइज करते हैं। तो जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं वो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, तो वो हमारे स्मेल के साथ रिलेटेड नहीं है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर रिलेटेड टू द स्मेल, तो आंसर शुड बी फ्रॉम ए एंड बी। और जो ए है वो एक करेक्ट सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, सो आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये लेक्चर आपके लिए वर्थ हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।